नमस्कार दोस्तों, चलिए आज पार्ट 3 लेके आ गए हैं और इसमें 50 क्वेश्चन होगा और 50 क्वेश्चन जो होगा ये बाल विकास यानी सीडीपी का जो तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन है, आपको याद रखना जरूरी है। यदि आपका बाल विकास यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको याद रखना जरूरी है और रिवीजन करना इस क्वेश्चन का जरूरी है, क्योंकि हम बार बार रिवीजन करवाते रहते हैं इस चैनल पे। चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का 50वां क्वेश्चन जो है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। ये बात तो सही है। ये कथन किसने दिया था, ये किस विद्वान ने कहा था, ये क्वेश्चन है। ये कथन दिया था स्टेगर ने दिया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ये क्वेश्चन इससे पहले करवाए थे, फिर से रिविजन हो गया। चलिए कई क्वेश्चन होगा जो हम इससे पहले भी करवा चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन नया क्वेश्चन सब है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो जीन पियाजे के द्वारा किया गया। 4 अवस्थाएं जो बताए थे जीन पियाजे, किसके द्वारा किया गया? जीन पियाजे के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यटन विधि के जनक कौन थे? पर्यटन की विधि के जनक कौन थे? तो पेस्टोलॉजी। पर्यटन जनक प से पर्यटन, प से पेस्टोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है, खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग है, आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको रिवीजन बार बार करते रहिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, याद खुद ही हो जाएगा। चलिए अन्वेषण विधि के जनक, अन्वेषण विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है, इसका भी आर्मस्ट्रांग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? तो प्रोजेक्ट विधि। ये क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है, इससे पहले भी बताए थे। चलिए क्योंकि रिवीजन होती रहेगा बार बार, आप लोग सिर्फ बहुत जल्द मतलब वीडियो को ख़त्म कर देंगे। 50 क्वेश्चन है तो 15 से 20 मिनट के अंदर वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। तो 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए, 50 क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद 100 क्वेश्चन का फिर से रिवीजन करवाएंगे। चलिए तो परियोजना विधि के जनक कौन है? तो किलपेट्रिक। परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपेट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? माइक्रो टीचिंग, रॉबर्ट बुश। माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? इंग्लिश में पूछा जाता है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, हिंदी इसका है रॉबर्ट बुश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इकाई उपागम के जनक कौन है? इकाई उपागम के जनक कौन है? मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बढ़ते हैं। और कैसा लगा आपको क्वेश्चन कमेंट में एक बार जरूर दोस्तों आप लोग बताइएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से क्वेश्चन छांट के लाते हैं। तो आप लोग जरूर एक बार कम से कम कमेंट में बता दीजिए कि क्वेश्चन अच्छा है या नहीं है, और अच्छा है तो वीडियो को कम से कम लाइक करके सभी स्टूडेंट जाएंगे, और अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डी होती है? तो कभी कभी 270, कभी कभी 280 भी दे देता है, तो मार देना है, यही 270-80 के रेंज में जो होगा वो आपको ले लेना है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो भाषाई बुद्धि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द देने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। और नोटिफिकेशन इसी माह इस माह के लास्ट मतलब हो गया अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि 3 महीना पहले तो जारी होगा, दिसंबर से एग्ज़ाम है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया था कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो नोटिफिकेशन आपका ये फॉर्म अप्लाई का इसी माह आ जाएगा, यानी कि अक्टूबर में। चलिए बेने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का। बेने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट में बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। चलिए मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो बेने साइमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत सारा बुक में भी देख चुके हैं। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की यह मानसिक क्रिया है, ठीक है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो ये डिस्ग्राफिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि शब्दों में अक्षरों की क्रम को बढ़ाने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना, ये डैश से संबंधित है, तो डिसलेक्सिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड नहीं, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है इसमें। ये क्वेश्चन हो गया डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया क्या है? ये गंभीर तनाव की अवस्था है। डिस्थीमिया क्या है? एक गंभीर तनाव की अवस्था है। हाँ, यही क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। चलिए क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आपका है गणित को समझाने की आवश्यकता है, तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर होता है ना गणित में, वही है डिसकैलकुलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 71 नंबर क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, तो लिखने से। कभी कभी ये उल्टा करके पूछ देते हैं लिखने से संबंधित कौन सा है, तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। चलिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। ये क्या था? डिस्ग्राफिया है। एक डिसकैलकुलिया है, तो डिसकैलकुलिया हो गया मैथ से यानी गणित से, और डिस्ग्राफिया हो गया लिखने से, और डिसलेक्सिया हो गया पठन विकार से। ये तीनों आपको याद रखना है। 3 में से एक क्वेश्चन आपका कभी न कभी पूछा ही जाता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है? तो अफेजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो कट लेविन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो ये हो जाएगा गेस्टाल्टवादी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कट लेविन किस विचारधारा से समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा नहीं करना है, ये प्रभावित थे। यहाँ है कट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे, तो ये हो जाएगा गेस्टाल्टवादी। यदि प्रभावित आया तो गेस्टाल्टवादी। और कट लेविन अब देखिए कट लेविन जो है किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी के समर्थक थे। ठीक है। अब प्रभावित किससे थे? तो प्रभावित हो जाएगा गेस्टाल्टवादी से प्रभावित थे और समर्थक थे संज्ञानवादी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कट लेविन के क्षेत्र में सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका 78 नंबर क्वेश्चन। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 नंबर। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी के समर्थक थे। चलिए रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? निम्न स्तर और उच्च स्तर दोनों पूछा जाता है। तो संकेत अधिगम का निम्न स्तर कौन है? संकेत अधिगम। और उच्च स्तर क्या है? तो ये समस्या समाधान का अधिगम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन था 82 नंबर। सुल्तान नाम की चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो वो हो जाएगा कोहलर। सुल्तान नाम के चिंपांजी था, उस पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो स्किनर ने किया था। स्किनर हो जाएगा आंसर इसका। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर ने। बुद्धि का प्रदर्शन नमूना सैंपल यानी सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। चलिए बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? तो ये 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बेने ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में मंद बुद्धि, कुशाग्र विधि और औसत विधि। 3 भागों में बुद्धि को बांटा गया है। चलिए 87 नंबर। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? बुद्धि को मापने से। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? बुद्धि को मापने से। 88 नंबर क्वेश्चन। बैचलर परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि को मापने से हो जाएगा, बुद्धि को मापने से। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? जर्मनी में बनाया गया है 1879 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बैचलर महोदय ने दिया था 1960 ईस्वी में। ईस्वी नहीं याद रखना है, ये पूछा जाता है आपका बैचलर महोदय ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी।
चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकली की अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया था? तो पॉल बॉउ ने दिया था, पॉल बॉउ ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? एस्किनर ने दिया था, एस्किनर। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 98 नंबर क्वेश्चन दे रहे, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञात्मक के समर्थक थे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे के बारे में पूछा जाता है। ये स्विट्जरलैंड के थे, बहुत स्वीट थे ना जीन पियाजे, कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो ये हो जाएगा जीन पियाजे। तो आज कितना क्वेश्चन का रिवीजन हुआ आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आज 51 क्वेश्चन का रिवीजन हुआ, क्योंकि 50 नंबर से ही उठाए थे, 50 को भी लिए और प्लस इधर 50 ले लिए, तो एक क्वेश्चन बढ़ गया, 51 क्वेश्चन का आपका आज रिवीजन हुआ। तो आप लोग कितना जानते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में अच्छा क्वेश्चन लेंगे, 100 क्वेश्चन टारगेट है, 100 या 50 क्वेश्चन लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हमारे चैनल पे जो भी नए अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा।